नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म ऐसे आश्चर्यों से भरा हुआ है जिसका उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने वाले हैं। गुजरात में वडोदरा के पास भरूच जिले में अरब सागर के पास स्थित स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर अपने आप में एक आश्चर्य है, जहां वह दिन में एक बार दर्शन देकर समुद्र में गायब हो जाता है। इसमें 4 फुट ऊंचा शिवलिंग स्थित है, जिसका जलाभिषेक स्वयं समुद्र करता है। यह मंदिर समुद्र की तेज लहरों में अपने आप गायब हो जाता है और कुछ देर बाद स्वयं बाहर आ जाता है। ऐसा किस लिए होता है, इसका कोई भी उत्तर विज्ञान के पास तो नहीं है। माना जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 200 वर्ष पहले की गई थी। इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन दिन में केवल एक बार ही होते हैं और बाकी समय यह मंदिर समुद्र के अंदर डूबा रहता है। समुद्र तट पर दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटे के कारण पानी मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। ऐसा हर रोज सुबह और शाम होता है। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। उस समय वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं होती। भाटा वापस शिवलिंग को ऊपर ले आता है। ऐसा क्यों होता है, ये किसी को नहीं पता। शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी इस शिवलिंग का वर्णन दिया गया है, जिससे यह बात सिद्ध होती है कि यह मंदिर काफी प्राचीन है। विशेषकर स्कंद पुराण में इस मंदिर के निर्माण के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। एक कथा के अनुसार ताड़कासुर नामक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और फिर उनसे अमर होने का वरदान मांगा। इस पर महादेव ने कहा कि जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, इसीलिए वे अमरता का वरदान उसे नहीं दे सकते। इस पर उसने एक दूसरा वरदान मांगा कि उसे केवल 6 दिन की आयु वाला शिवपुत्र ही मार सके। महादेव ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के मद में ताड़कासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू किया। राक्षस के आतंक से सभी देवता परेशान हो गए और वे भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। ब्रह्मदेव ने कहा कि देवी सती की मृत्यु के पश्चात महादेव पूर्ण योगी का जीवन बिता रहे हैं और इसी कारण देवी पार्वती की विनती पर ध्यान नहीं दे रहे। किंतु नारायण के सुझाव पर कामदेव ने महादेव की साधना भंग की। इससे कामदेव तो भस्म हो गए, किंतु इसके बाद शिव शक्ति के संयोग से कार्तिकेय पैदा हुए और उन्होंने ताड़कासुर का वध कर दिया। जब कार्तिकेय को यह पता लगा कि ताड़कासुर उनके पिता महादेव का परम भक्त था, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया कि उस जगह पर शिवलिंग की स्थापना कर दी जाए और इस प्रकार महादेव के इस अनोखे मंदिर की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त कार्तिकेय ने विश्वकर्मा से 3 और शिवलिंग बनाने की प्रार्थना की और उन्हें 3 अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया। वो शिवलिंग आज प्रतिगवेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करते हुए कार्तिकेय ने समुद्र के जल से उनका अभिषेक किया और वहां तिल के बीज बोए। तभी से महादेव को तिल अति प्रिय है और शिव पूजा में विशेषकर तिल का अर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि तारकासुर का वध करने के बाद कार्तिकेय पर उसकी हत्या का पाप लग गया। उससे बचने के लिए उन्होंने यहाँ पर तारकासुर की आत्मा के लिए प्रार्थना की और तब वे उसकी हत्या के पाप से मुक्त हुए। ऐसे भी मान्यता है कि समुद्र के जल के रूप में तारकासुर की आत्मा ही महादेव की पूजा करने के लिए वहां पर आती है। इस मंदिर को प्रकट और गायब होने के कारण कई लोग गायब मंदिर के नाम से भी बुलाते हैं। वैसे तो लोगों के लिए यह चमत्कार ही है, किंतु वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्राकृतिक मनोहारी परिघटना है। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्वार और भाटा आना सामान्य बात है और उसी के कारण यह शिवलिंग गायब होता है और वापस आता है। इस स्थान का पुराना नाम महिसागर संगम तीर्थ था और इस मंदिर को पुराने समय में विश्वनंदक स्तंभ कहते थे। आज यह संपूर्ण विश्व में स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वैसे तो वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना ही मानते हैं, लेकिन आज तक यह कोई नहीं बता पाया कि भारत में तो वैसे कई तीर्थ स्थल हैं जो पानी के अंदर हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा मंदिर भी नहीं है जो पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। लेकिन स्तंभेश्वर महादेव एक ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में पूरी तरह से समा जाता है। यही कारण है कि यह मंदिर इतना विशेष है। इस घटना को लोग प्राकृतिक शिव अभिषेक के रूप में भी देखते हैं। यदि आप में से कोई इस मंदिर में गया है और वहां की घटना को अपने सामने देखा है, तो कृपा कर हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं।
हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।